अब जैसे महाराज जनक ने खूब प्रकार से दहेज दिया, लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि राजन, आपने अपने प्राण से प्रिय पुत्री हमको प्रदान किया है और आपने अपने चार पुत्रियां हमको दे करके हमारे घर में भेज करके कितना बड़ा उपकार किया है, आप जानते हैं। और ऊपर से ये सामग्री की क्या आवश्यकता है, आपने तो सब कुछ तो दे दिया। लेकिन फिर भी जनक जी कहते हैं कि महाराज, आज मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आपके पुत्र ने मेरी बेटी को वरण किया। आपके जैसे सुयोग्य घर में मैं अपनी पुत्री को भेज रहा हूं। इस बात को विचार करके भी मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, इस भाग्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है। आपस में मिले हैं, खूब अच्छे से बातचीत करते हैं। ये दोनों कौन है? समधी। समधी हो तो महाराज जनक और महाराज दशरथ के समान। लेकिन आजकल के समधी तो थोड़े थोड़े बात पर लड़ाई करते हैं। अरे आपका बेटा ऐसा, लड़की पक्ष कहते आपके बेटा खराब है, लड़का पक्ष कहता आपकी लड़की खराब है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। समधी का अर्थ ही यही है कि जिनका बुद्धि सम हो वो समधी है। आपका बुद्धि नहीं मिल रहा है, विचार नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे समधी हो गए? समधी हो तो जनक और दशरथ के समान। अब जैसे महाराज जनक ने तैयारियां किया, अब जनक राजा ने कहा कि ये खबर जो है रनिवास में पहुंचा दिया जाए। जैसे महारानी सुनैना के पास में जानकी जी विराजमान हैं और सीता जी के तीनों बहनें विराजमान हैं। रनिवास में माताएं बैठी हैं। जैसे खबर पहुंचा कि महाराज चक्रवर्ती जी अब निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए महारानी आप अपनी पुत्री को विदाई के लिए तैयार कर दीजिए, सुंदर वस्त्र आभूषण के साथ में तैयार करिए। खबर पहुंचते ही आज रनिवास में सब कोई रोने लगे, एक शोर में रो रहे हैं। बार बार सीता जी को सुनैना मैया गोद में विराजमान कराते हैं और रोने लगी। और उसके बाद में मैया ने विचार किया, अगर मैं रोने लग जाऊं तो सीता जी को कष्ट होगा,